भारत के महान महाकाव्यों में युद्ध केवल भूमि या गौरव के लिए नहीं लड़े जाते थे, वे ब्रह्मांडीय घटनाएं थीं। ये ऐसे युद्ध थे जिनमें देवता और मनुष्य एक साथ लड़े थे और उनके हथियार सिर्फ धातु से नहीं बल्कि मंत्र, भक्ति और दैवीय इच्छा से बने थे। नमस्ते दोस्तों, पौराणिक टेल्स में आपका स्वागत है, जहां हम अपनी समृद्ध हिंदू पौराणिक कथाओं की शाश्वत कहानियों में गहराई से उतरते हैं। आज हम उन हथियारों की बात करेंगे जो देवताओं के हाथों में थे और जिन्होंने युद्धों की दिशा बदल दी। कल्पना कीजिए, ऐसे अस्त्र जो इतने शक्तिशाली थे कि वे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकें या महाभारत और रामायण जैसे महायुद्धों का रुख मोड़ दें। सबसे शक्तिशाली हथियारों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोगों ने सबसे पहले नंबर वाले अस्त्र के बारे में कभी नहीं सुना होगा। ये लिस्ट आपको रोमांच से भर देगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे माइंड ब्लोइंग वीडियो मिस न करें। चलें शुरू करते हैं काउंटडाउन नंबर 10 से अंतिम नंबर 1 तक। लेकिन पहले एक महत्वपूर्ण अंतर। हमारे पास शास्त्र है, भौतिक हथियार जिन्हें आप धारण करते हैं, जैसे तलवार या गदा, और फिर हमारे पास है अस्त्र। ये अविश्वसनीय शक्ति वाले अलौकिक हथियार हैं जिन्हें एक विशिष्ट मंत्र द्वारा आह्वान किया जाता है और एक देवता द्वारा संचालित किया जाता है। अस्त्र का प्रयोग करना एक देवता की शक्ति को प्रवाहित करना था। ये पवित्र ज्ञान केवल योग्य गुरु से योग्य शिष्य अर्थात निष्कलंक चरित्र वाले छात्र को ही स्थानांतरित किया जाता था, क्योंकि इसका एक भी दुरुपयोग संसार को बर्बाद कर सकता था। आइए शुरू करें परम शक्ति के हथियारों का काउंटडाउन। नंबर 10, द वज्र, द थंडरबोल्ट ऑफ सैक्रिफाइस। 10वें नंबर पर हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसकी शक्ति जादू या धातु से नहीं बल्कि निस्वार्थ बलिदान के परम कार्य से आती है। यह है इंद्रदेव का अस्त्र वज्र। इसकी कहानी देवताओं के एक भयानक शत्रु असुर वृत्र से सामना करने से शुरू होती है। वृत्र को एक वरदान प्राप्त था जिसके कारण वो लकड़ी, पत्थर या धातु से बने किसी भी हथियार से अछूता था। शक्तिहीन होकर देवता धर्म के रक्षक भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने उन्हें ऋषि दधीचि के पास सहायता के लिए जाने की सलाह दी। वर्षों की कठोर तपस्या के कारण ऋषि की हड्डियां हीरे जैसी कठोर हो गई थीं। देवताओं के पास पहुंचने पर दधीचि ने धर्म के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी अर्पित करते हुए स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। इन पवित्र अस्थियों से दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया, एक ऐसा वज्र जिसने वृत्र के वरदान को पूरी तरह से निष्प्रभावित कर दिया। इस नए अस्त्र से देवों के राजा इंद्र ने वृत्र का वध किया और स्वर्ग में व्यवस्था बहाल की। नंबर 9, द वासवी शक्ति, द इनफेलिएबल डार्ट ऑफ ट्रेजिक डेस्टिनी। 9वें नंबर पर एक ऐसा अस्त्र है जिसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है और जिसे विनाशकारी व्यक्तिगत कीमत पर प्राप्त किया गया था। अपने ही पुत्र अर्जुन की आगामी युद्ध में सहायता के लिए भगवान इंद्र ने एक योजना बनाई। एक ब्राह्मण का वेश धारण करके वो कर्ण के पास गए और दान के रूप में उसका कवच और कुंडल मांगे। अपनी अटूट उदारता के लिए प्रसिद्ध कर्ण एक ब्राह्मण के अनुरोध को नकार नहीं सकता था, ये जानते हुए भी कि ये एक छल है। उसने पीड़ा पूर्वक अपनी त्वचा से दिव्य कवच को काट डाला। आत्म बलिदान के इस अविश्वसनीय कार्य से प्रेरित होकर इंद्र ने उसे बदले में एक वरदान दिया, वासवी शक्ति, एक अचूक बाण जो किसी एक लक्ष्य को मार सकता था, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। नंबर 8, द नागास्त्र, द सर्पेंट्स कॉइल। 8वें नंबर पर एक भयानक अस्त्र है जो दिव्य नागों की आदिम शक्ति को प्रवाहित करता है। ये अपने शिकारों को अनगिनत जीवित विषैले सांपों की कुंडलियों में बांध देता है, जिससे वे पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाते हैं। रामायण में रावण के पुत्र इंद्रजीत ने इसका प्रयोग भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को बंदी बनाने के लिए किया था, जिससे वे युद्ध के मैदान में असहाय हो गए थे। वे तभी मुक्त हुए जब दिव्य गरुड़, जो सभी नागों के कट्टर शत्रु हैं, उनकी सहायता के लिए स्वर्ग से अवतरित हुए। 7वें नंबर पर हमारे पास एक ऐसा अस्त्र है जो शारीरिक युद्ध से परे है। ये शक्ति की परीक्षा नहीं बल्कि विनम्रता की परीक्षा है। ये नारायण अस्त्र है, भगवान विष्णु का निजी अस्त्र। छोड़े जाने पर
नारायणास्त्र एक साथ लाखों घातक अस्त्रों की बौछार करता है, लेकिन इसकी एक भयानक और अनोखी विशेषता है। प्रतिरोध के अनुपात में इसकी शक्ति बढ़ती जाती है, मतलब जितना अधिक आप इससे लड़ते हैं, ये उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। तो इससे कैसे बचाव करें? केवल एक ही उपाय है, आपको अपने अस्त्र त्याग देने चाहिए। समर्पण का ये कार्य ही अस्त्र को शांत कर सकता है। अपने पिता द्रोण की अन्यायपूर्ण हत्या के बाद क्रोधित अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर यह अस्त्र छोड़ दिया। जैसे ही विनाश की वर्षा हुई, कृष्ण ने सभी को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। सभी ने आज्ञा का पालन किया, सिवाय अभिमानी और शक्तिशाली भीम के, जिन्होंने आत्मसमर्पण को कायरता माना। अस्त्र की पूरी प्रवर्धित शक्ति तब पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो गई और लगभग उसे भस्म कर दिया होता, पर इससे पहले कृष्ण और अर्जुन ने उसे शारीरिक रूप से जमीन पर गिरा दिया और आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। नंबर 6, द ब्रह्मास्त्र, सृजनकर्ता का निर्णय। अब हम सामूहिक विनाश के आदर्श अस्त्र पर पहुंचते हैं। दिव्य ब्रह्मास्त्र, सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का निजी अस्त्र। अकल्पनीय शक्ति वाले एक अग्नि अस्त्र के रूप में वर्णित ब्रह्मास्त्र पूरी सेनाओं को नष्ट करने, किसी भी शत्रु पर विजय पाने और भूमि को बंजर बनाने में सक्षम था। इसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि इसका प्रयोग अक्सर अधर्म का कार्य और ब्रह्मांडीय नियमों का उल्लंघन माना जाता था। रामायण में ये वह अस्त्र था जिसका उपयोग भगवान राम ने अंततः शक्तिशाली रावण को हराने के लिए किया था। लेकिन इसका सबसे कुख्यात प्रयोग महाभारत में आता है। युद्ध हारने के बाद प्रतिशोधी अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चलाया। उसे ज्ञान से युक्त अर्जुन ने इसका प्रतिकार करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। ऋषि नारद और व्यास दोनों के बीच प्रकट हुए और उनसे विनती की कि वे अपने अस्त्र वापस ले लें, इससे पहले कि उनकी टक्कर से संसार नष्ट हो जाए। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन क्रोध से भरे अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सके। एक अंतिम जघन्य कृत्य में उन्होंने पांडव वंश को समाप्त करने के लिए अजय अस्त्र को अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। केवल भगवान कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से ही अजन्मे बालक परीक्षित की जान बच पाई। इस अक्षम्य प्रमाद के लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को अनंत काल तक कष्ट सहने का श्राप दिया। नंबर 5, द ब्रह्माशीष अस्त्र, ब्रह्मांड का उन्मूलन। यदि ब्रह्मास्त्र एक परमाणु अस्त्र है, तो हमारा 5वां नंबर पूर्ण और स्थायी विनाश का अस्त्र है। ये ब्रह्माशीष अस्त्र है, ब्रह्मा का चतुर्मुख अस्त्र। ये ब्रह्मास्त्र का एक विकसित रूप है जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इसके प्रभाव केवल विनाशकारी ही नहीं, बल्कि पारिस्थितिक और निरपेक्ष भी हैं। जब ये किसी क्षेत्र पर प्रहार करता है, तो वह भूमि पूरी तरह से बंजर हो जाती है। उस भूमि पर 12 ब्रह्म वर्षों तक, जो कि 37 खरब मानव वर्षों के बराबर है, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा और न ही वर्षा की एक बूंद गिरेगी। सभी धातुएं और पृथ्वी विषाक्त हो जाती हैं और सारा जीवन मिट जाता है, न केवल वर्तमान से बल्कि भूत और भविष्य से भी। नंबर 4, द पाशुपतास्त्र, विनाशक की दृष्टि। चौथे नंबर पर हमारे पास संहारक भगवान शिव का निजी और सबसे दुर्जय अस्त्र है। ये केवल युद्ध का एक साधन नहीं है, ये समस्त सृष्टि पर उनकी पूर्ण शक्ति का प्रकटीकरण है। पाशुपतास्त्र, ये अदम्य अस्त्र मन, नेत्र, वाणी या धनुष से छोड़ा जा सकता है और सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त करने और संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम है। इसका प्रयोग मरणशील या छोटे शत्रुओं के विरुद्ध वर्जित है, क्योंकि इसकी शक्ति ब्रह्मांडीय स्तर पर खतरों के लिए है। अपने वनवास के दौरान अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक आदिवासी शिकारी किरात का वेश धारण करके प्रकट हुए। एक मारे गए सुअर को लेकर हुए विवाद के कारण एक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। अपने समय के महानतम धनुर्धारी अर्जुन ने शिकारी पर अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन बुरी तरह से पराजित हुए। जब उन्हें आभास हुआ कि वो स्वयं भगवान से लड़ रहे हैं, तो अर्जुन ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी शक्ति से नहीं, बल्कि उनकी भक्ति और हार में उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। हमारे शीर्ष 3 अस्त्र केवल अस्त्र ही नहीं है, वे ब्रह्मांडीय प्रभुत्व के मूलभूत प्रतीक हैं। तीसरे स्थान पर भगवान शिव का त्रिशूल है। सूर्य के आदि सार से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित त्रिशूल शिव द्वारा आवाहित कोई अस्त्र नहीं है, ये उनके अस्तित्व का एक अविभाज्य अंग है। इसके 3 शूल हिंदू दर्शन की सबसे मौलिक त्रिमूर्तियों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं सृजन, पालन और संहार, ब्रह्मा, विष्णु और शिव।
ये समय के 3 पहलू हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। ये प्रकृति के 3 मूलभूत गुण हैं, गुण सत्व यानी पवित्रता, रजस यानी कामना और तमस यानी अंधकार। इसे अचूक माना जाता है, एक ऐसा अस्त्र जिसे केवल स्वयं शिव ही रोक सकते हैं। त्रिशूल से ही शिव ने ब्रह्मा के अहंकारी 5वें सिर को काटा था। नंबर 2, सुदर्शन चक्र, न्याय की दृष्टि वाला चक्र। ये एक संवेदनशील, विचारशील अस्त्र है जो धर्मी लोगों की रक्षा के लिए विचार की गति से चलता है और दुष्टों को पूर्ण शल्य चिकित्सा सटीकता के साथ दंडित करता है। यह है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। 108 दांतेदार किनारों वाला प्रकाश का एक घूमता हुआ चक्र अचूक है, कभी अपना लक्ष्य नहीं चूकता और अपना कार्य पूर्ण होने के बाद अपने स्वामी के पास वापस लौट आता है। कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने कई प्रतिष्ठित क्षणों में इसका प्रयोग किया। उन्होंने इसका प्रयोग अहंकारी राजा शिशुपाल का 101वीं बार अपमान करने के बाद उसका सिर काटने के लिए किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उन्होंने इसका प्रयोग एक झूठा पश्चिम सूर्य अस्त बनाने के लिए किया और कौरवों को छल से छिपने से रोका ताकि अर्जुन जयद्रथ का वध करने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। नंबर 1, ब्रह्मदंड, परम सत्य का दंड। हम नंबर 1 पर पहुंच गए हैं और यहां शक्ति की परिभाषा ही बदल जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली अस्त्र वो नहीं है जो विनाश करता है, ये ब्रह्मदंड है, ब्रह्मा की छड़ी। ये कोई आक्रामक अस्त्र नहीं है, ये आत्मरक्षा का साधारण दंड है जो केवल परम ज्ञानी तपस्वियों के लिए है। इसकी शक्ति पूर्णतः निषेधात्मक है। ये किसी भी और सभी दिव्य अस्त्रों को, चाहे वे कितने भी विनाशकारी क्यों ना हो, सहजता से अवशोषित और निष्प्रभावित कर सकता है। ये आक्रमण नहीं करता, ये प्रतिकार नहीं करता, ये बस अन्य सभी शक्तियों को निष्क्रिय कर देता है। इसका चरम क्षण ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच पौराणिक प्रतिद्वंदिता में आया। तपस्या द्वारा अपार शक्ति अर्जित करने वाले राजा विश्वामित्र ने अपने दिव्य अस्त्रों का पूरा भंडार वशिष्ठ पर छोड़ दिया, जिसमें भयानक ब्रह्मास्त्र भी शामिल था। वशिष्ठ ने उनके हमले का कोई प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने बस अपना ब्रह्मदंड जमीन में गाड़ दिया। वो दंड एक शांत प्रकाश से चमक उठा और ब्रह्मास्त्र को अन्य सभी अस्त्रों के साथ निगल लिया और उन्हें पूरी तरह से निष्प्रभावित कर दिया। इस एक ही कार्य ने ब्रह्मांड में शक्ति के सर्वोच्च पदानुक्रम की स्थापना की। ब्रह्मदंड द्वारा दिया गया अंतिम पाठ सबसे गहरा है। परम शक्ति ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता नहीं है, बल्कि वो उस पर आध्यात्मिक ज्ञान है जो व्यक्ति को विनाश से मुक्त बनाता है। ये स्थिरता, सत्य और परम ब्रह्म की शक्ति है जिसके आगे भौतिक जगत का सारा शोर और कोलाहल शांत हो जाता है। इन दिव्यास्त्रों में से कौन सा आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है? क्या कोई ऐसा शक्तिशाली अस्त्र है जो हमसे छूट गया? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। यदि आपको देवताओं के ब्रह्मांडीय शस्त्रागार की ये यात्रा पसंद आई है तो भारतीय पौराणिक कथाओं के हृदय से और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।